अहिल्याबाई ने इंदौर पर 30 सालों तक शासन किया। ये वक्त सुशासन और व्यवस्था की दृष्टि से यादगार माना जाता है। वो एक बेहद शानदार शासिका और व्यवस्थापक थीं। वो पूरी जिंदगी लोगों के बीच सम्मानीय रहीं और मृत्यु के बाद एक संत के तौर पर याद की जाती हैं। मराठा शासन के तहत मालवा की शासक रह चुकी अहिल्याबाई होलकर के बारे में ये बातें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मी अहिल्याबाई होलकर को आज भी मध्य प्रदेश के मालवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सम्मान से राजमाता कहकर बुलाया जाता है। अहिल्याबाई धनगर जाति से थीं। उनके पिता मानकोजीराव शिंदे ने उन्हें बचपन से पढ़ना लिखना सिखाया था। ये वो वक्त था जब लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर सामान्य परिवार में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। अहिल्याबाई सामान्य परिवार से थीं, लेकिन इसे किस्मत ही कह सकते हैं कि उनकी शादी मालवा के राजकुमार के साथ हुई। जब अहिल्याबाई होलकर 8 साल की थीं, तभी उनके गांव के पास से एक मालवा राज्य के राजा मल्हार राव होलकर गुजरे। वो पुणे जा रहे थे। मल्हार राव कुछ समय के लिए अहिल्याबाई के गांव में ठहरे। उनकी नज़र अहिल्याबाई पर पड़ी, जो भूखे गरीब लोगों को खाना खिला रही थी। उस छोटी सी बच्ची में दया और मानवता का भाव देखकर मल्हार राव ने अहिल्याबाई के पिता से उनका रिश्ता अपने बेटे से करने की बात कही। एक राज परिवार में शादी होते देख अहिल्या के पिता ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर और अहिल्याबाई की शादी हो गई। अहिल्याबाई कम उम्र में ही विधवा हो गई थीं। 1754 में उनके पति खंडेराव होलकर कुम्हेर युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। कुछ सालों बाद सन 1766 में मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। मल्हार राव होलकर मालवा के शासक थे और उनके जाने की वजह से अहिल्याबाई बिल्कुल अकेली पड़ गई। पति को तो वो पहले ही खो चुकी थी। इसके बाद उनके बेटे मालेराव होलकर ने राजगद्दी संभाली, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी सन 1767 में मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई ने पेशवा के समक्ष अर्जी भिजवाई कि अब शासन की बागडोर वो संभालना चाहती हैं। पेशवा ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और अहिल्याबाई मालवा की शासक बन गई। मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र तुकोजी राव को उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया। इसके बाद मालवा राज्य के लोगों ने देखा कि कैसे एक महिला शासिका राज्य का शासन करती है। पति, ससुर और बेटे को खो चुकी अहिल्याबाई के शासन को इंदौर में लोग आज भी गर्व के साथ याद करते हैं। कहा जा सकता है कि इंदौर शहर को अहिल्याबाई ने ही बनाया था। मालवा के किले से लेकर सड़कों सहित अन्य बड़े निर्माण कार्य किए। अहिल्याबाई हर दिन लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए सार्वजनिक सभाएं रखती थीं। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। अहिल्याबाई ने कई जगहों पर मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत करने वाली एनी बेसेंट ने लिखा है, उनके राज्य में सड़कें दोनों तरफ से वृक्षों से घिरी रहती थीं। राहगीरों और मुसाफिरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। गरीब और बेघर लोगों की ज़रूरतें हमेशा पूरी की गईं। अहिल्याबाई होलकर समाज के सभी वर्ग में सम्मानीय थीं। इसी वजह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अहिल्याबाई की मौत के बाद लोग उन्हें संत के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।